स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। अपन 11 प्रॉपर्टीज देख लिए थे, अब 12वें प्रॉपर्टीज की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और आपको आ भी रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो अपन एक डाउट क्लास भी रखेंगे, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका मैं पीडीएफ बनाकर आपको जरूर बताऊंगा, है ना। तो चीजों को चलिए अपन आगे बढ़ाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन इसको समझते हैं। चलिए, तो 12वां जो प्रॉपर्टीज है, अगर कोई a दी पावर n इक्वल टू क्या हो b, ठीक है। तो अपन किसी भी कंपटीशन में ये देखते हैं कि अपन को x निकालना रहता है और x की पावर जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 1 रहती है ना। x की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 1 रहती है ना। तो अगर हम बात करें तो यहां पर वैल्यू जो है 1 कब आएगा, है ना। इसकी जो वैल्यू है वो 1 कब आएगा, तो वैल्यू 1 तब आएगा जब यहां से n क्या होगा, हट जाएगा, है ना। n को कैसे हटा सकते हैं, दूसरे तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, हटाना पड़ेगा। तो अगर मुझे n को हटाना है तो इसमें किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करें कि क्या बन जाए भाई, 1 बन जाए। तो ये चीज 1 कब बन सकता है, जब अपन यहां पर 1/n का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जब अपन n से n को कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब, अगर a दी पावर n इक्वल टू अगर b है और मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 1/n का मल्टीप्लीकेशन करूंगा और यहां पर भी करना पड़ेगा। अब आपको सवाल में ये आ रहा होगा कि क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि जब अपन तराजू वाले कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी चीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं, अगर आप एलएचएस साइड करते हैं तो आपको आरएचएस साइड भी करना जरूरी है ना। तो यहां पर मैंने यहां पर 1/n का किया तो यहां पर भी 1/n का करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/n, n से n कैंसिल, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, b दी पावर कितना, 1/n, है ना। अपन बस यही जानते थे कि ये वाला n जो उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ये आपको रीजन आज पता चला होगा कि इस कारण से ये वाली चीजें क्या होती है, 1/n में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें दूसरे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अब अपन देखते हैं 13वां प्रॉपर्टीज, है ना। अगर हम 13 नंबर का प्रॉपर्टीज देखें, अगर यहां पर क्या आ गया, a दी पावर 1/n इक्वल टू क्या, b, है ना। a दी पावर 1/n इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। तो अगर हम बात करें 1/n को क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें क्या चीज का मल्टीप्लीकेशन करें कि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। जब अपन n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 बराबर 1 कैसे होगा, है ना। तो आपने यहां पर क्या किया, n का मल्टीप्लीकेशन किया। तो मेरे बोलने का मतलब इस वाले टर्म्स में क्या करेंगे, a दी पावर 1/n और यहां पर अगर मैंने n का गुना किए और यहां पर भी n का गुना किया, है ना। तो a दी पावर 1/n मल्टीप्लाई कितना, n इक्वल टू कितना, b दी पावर कितना, n, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां पर क्या हो जाएगा, b दी पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहा होगा, समझ रहा है ना। तो अगर 1/n है तो ये क्या हो जाएगा, है ना, b है, a दी पावर 1/n इक्वल टू अगर b है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b दी पावर n हो जाएगा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यों होता है ये रीजन आपको आज समझ में आ गया होगा। चलिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स अपन करते हैं, उसके बाद अपन एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज क्या बताया कि a दी पावर n इक्वल टू अगर b हो
तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, b की पावर 1/n। और अगर मैंने आपको बताया क्या कि a की पावर 1/n इक्वल टू अगर b हो तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, b की पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो चलिए अगर हम बात करें जैसे x की पावर 1/3 इक्वल टू 5 और आपसे बोल दिया कि भाई x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की पावर कितना 3, यानी 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई कितना 5, यानी 125 क्या हो जाएगा इसका, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए ये 1/3 है, जस्ट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और क्यों होता है ये आपको रीजन आप पता चल गया होगा, क्योंकि यहां पर भी 3 का गुना किया और यहां पर के इसके पावर में भी क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तब ये चीजें बन के बना कितना 5 की पावर क्यूब, 5 मल्टीप्लाई कितना 5 मल्टीप्लाई यानी कितना 125। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, x की पावर 1/2 इक्वल टू 6, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम बात करें x बराबर कितना 6 की पावर कितना 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 36 क्या हो जाएगा अपना, है ना। यानी यहां से आप देख रहे हैं अगर 1/2 है तो ये कितना आ गया 2 आ गया, और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 36 क्या हो जाएगा अपना आंसर। चलिए तो अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, x की पावर 3 इक्वल टू कितना 2, यानी x बराबर कितना 2 दी पावर कितना 1/3, है ना। और x बराबर ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना। क्योंकि ये जब हटता है तो क्या बन जाता है, पावर कितना 1/3। तो एग्जामिनर जो है किस तरीके से लिखेगा वो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, कि किस तरीके से वो ऑप्शंस में दे रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस को इस तरीके से है, रूट अंडर x और एक रूट और मैंने लगा दिया, और यहां पर क्वेश्चन क्या है, इक्वल टू में क्या है 5, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या करनी है निकालनी। तो अगर हम बात करें x की पावर 1/2 और यहां पर कितना 1/2 और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना 1/2 इक्वल टू कितना 5, यानी x के पावर कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू कितना 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5 दी पावर कितना 4, यानी 1/4 है, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है 4 हो जाता है। तो यहां पर पावर क्या आ गया 4 आ गया, ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ गया कि रूट में भी टर्म्स आ सकते हैं या डायरेक्ट x के पावर आ सकता है, पर अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है ना। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर 3 इक्वल टू क्या है 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 दी पावर कितना 1/3, है ना, ठीक है। तो क्यों हुआ, अपन जानते हैं कि अगर मुझे x निकालना है 3 को हटाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया 1/3 का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दिया इसके पावर में, है ना, और यहाँ पर भी क्या कर दिया 1/3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो x के पावर कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 1/3 इक्वल टू कितना 7 दी पावर कितना 1/3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर कितना 7 दी पावर कितना 1/3 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो आप देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब अपन को ये नहीं करना कि इसी तरीके से हर बार कर रहे हैं, अपन को डायरेक्ट रखना है, याद रखना है कि ये जस्ट क्या हो जाता है इस साइड आता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ठीक है। अपन को बार बार ये नहीं कि इधर 1/3 मल्टीप्लाई के 1/3 मल्टीप्लाई के, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन को इस तरीके से अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे क्यूबिक रूट और यहां पर 4 ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लेते हैं x की पावर 5 ले लेते हैं और इक्वल टू कितना 7। चलिए अपन क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 5 की पावर कितना 1/3, है ना, और ये कितना 1/4 इक्वल टू कितना 7। चलिए ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई
1/3 मल्टीप्लाई, है ना, और ये कितना 1/4 इक्वल टू कितना 7, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें ये चीज क्या है, इसको थोड़ा अपन सुधार लेते हैं। ये है अपना कितना 3 है ना। चलिए, तो अपन जानते हैं ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन कितना 12 इक्वल टू कितना 7, x बराबर कितना 7 की पावर कितना 12 अपॉन कितना 5 क्या हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 7 की पावर कितना 12 अपॉन कितना 5 क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां से अपन इस तरीके से क्वेश्चंस यानी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।